नमस्कार मेरे बच्चे, माता काली का संदेश आपके जीवन को बदलने आ गया है। देखिए, जो माता काली को चाहते हैं वे हमेशा निखर जाते हैं और जिनका भरोसा और विश्वास कमजोर होता है वे बिखर जाते हैं। यह सत्य है कि माता के चाहने वालों का कभी नुकसान नहीं हो सकता और जो उनकी कृपा पाते हैं उन्हें जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सत्य बताने आया हूँ जो आपके जीवन में नया प्रकाश लाने वाला है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मुझे सब कुछ तय है। आज तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे काले जादू का सहारा लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, मेरे आशीर्वाद से कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यह तांत्रिक और वह महिला जो उसे उकसा रही है, उन्हें अभी तक यह पता नहीं है कि तुम्हारे सिर पर महादेव का हाथ है। जब मेरे बच्चे पर संकट आता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में उपस्थित होता हूँ और सारे संकटों को दूर कर देता हूँ। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय मां काली टाइप करें। मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान जल्द ही कर दूंगा। मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर तुम्हें विश्वास है कि माता तुम्हारे साथ है तो अभी टाइप करो। आज का भाग्यशाली अंक 108। यह अंक देवताओं का प्रिय अंक है और आज यह तुम्हारी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, यह जो तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है इसका बचना अब असंभव है। उसने जो काला जादू किया है वह मुझसे छुपा नहीं है। मैं माता काली हूँ और किसी भी संकट से पहले ही मैं तुम्हारे रास्ते से सारे विघ्न हटा दूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा रखो और यह यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। अब अगर तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है तो आज का दूसरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। यह अंक भी बहुत ही शक्तिशाली है और इसका उच्चारण करते ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अब देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो यह संकट आया है वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। तुम्हें अब और भी ऊंचाइयों पर पहुंचने का समय आ गया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल हो तो मुझे अपने हर काम में याद करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई संकट आ रहा है, मेरे नाम का जप करो और मैं तुम्हारे सामने उस संकट को मिटा दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो। यह अंक तरक्की और समृद्धि का प्रतीक है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा वे स्वयं अपनी चाल में फंस जाएंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं बिखर जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी माता काली के आशीर्वाद का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। अब आखिरी बार, अगर तुम माता पर पूरा विश्वास रखते हो तो आज का सबसे शक्तिशाली 356 टाइप करें। यह अंक आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश लेकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस मुझ पर भरोसा रखो और हर दिन मेरे नाम का स्मरण करो। माता कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे खिलाफ काला जादू कर रहे हैं वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। इस तांत्रिक की खैर अब नहीं है और उसका अंत निकट है। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तुम मुझसे आशीर्वाद लो और अपनी जिंदगी को सफलता की ओर लेकर जाओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वे नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर महादेव का तेज और शक्ति विद्यमान है। यह संकट बस एक परीक्षा है और जब तुम इस
में सफल हो जाओगे तब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश होगी। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, यह महिला जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, उसने तुम्हें कमजोर समझा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि महादेव की कृपा से कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काला जादू का प्रयोग कर रहे हैं, वे स्वयं उस जादू के प्रभाव में फंस जाएंगे, क्योंकि जब महादेव किसी के साथ होते हैं तो सारा संसार भी उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाए फिर भी वह विजय रहता है। अब अगर तुम चाहते हो कि यह काला जादू समाप्त हो जाए और तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, तो आज का भाग्यशाली अंक 785 टाइप करो। यह अंक शत्रु नाशक है और इसके प्रभाव से तुम्हारे शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएंगे। मेरे बच्चे, माता काली की कृपा से तुम सुरक्षित हो और कोई भी संकट तुम्हें छू नहीं सकता। देखो मेरे बच्चे, यह जो षड्यंत्र हो रहा है वह केवल तुम्हें भटकाने के लिए है, लेकिन तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता के भक्त को कोई भी शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती। अगर तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है तो अब समय आ गया है कि तुम मुझसे पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करो। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी टाइप करो आज का भाग्यशाली अंक 0800। यह अंक जीवन में शांति और समृद्धि का प्रतीक है। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो वह सिर्फ इसीलिए है ताकि तुम और मजबूत हो सको। जब भी कोई बड़ा संकट आता है वह तुम एक नई दिशा और एक नई शक्ति प्रदान करता है। अब अगर तुम मुझसे पूरी तरह से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और हर दिन मेरे नाम का स्मरण करना होगा। जो लोग महादेव पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में कोई भी बाधा लंबे समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा जीवन अब बेहतर होने वाला है तो आज का सबसे भाग्यशाली अंक 694 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लेकर आएगा। अब देखिए मेरे बच्चे, यह जो तांत्रिक और उसकी सहयोगी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे खुद नहीं जानते कि उनका समय समाप्त हो चुका है। महादेव की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। मैं स्वयं इस षड्यंत्र का अंत कर दूंगा और तुम्हारे जीवन से सभी शत्रुओं को दूर कर दूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि तुम महादेव के भक्त हो और महादेव के भक्त को कोई भी शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती। बस अपनी आस्था को मजबूत रखो और हर दिन मेरे नाम का स्मरण करो। अब अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा जीवन सफल होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन से अंधकार का अंत हो और प्रकाश का उदय हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काला जादू कर रहे हैं उन्हें यह नहीं पता कि महादेव के भक्त के ऊपर तांत्रिक विद्या का कोई असर नहीं होता। मैं देवों का देव महादेव तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपनी भक्ति में डटे रहो। मैं तुम्हारे सारे शत्रुओं का नाश कर दूंगा। अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि संकट के बादल छा गए हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब माता की कृपा अपने भक्तों पर और भी गहरी हो जाती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी हुई ताकत को उजागर करने का अवसर होती है। अगर तुम इस समय में भी महादेव का स्मरण करोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें खुद बखुदा समाप्त हो जाएंगी। देखिए,
मेरे बच्चे, आज जो यह तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है उसे उसकी करनी का फल मिलेगा। उसने तुम्हें कमजोर समझा है, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम महादेव के भक्त हो। जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब अगर तुम्हें लगता है कि यह तांत्रिक हार मानने वाला है और तुम्हारा जीवन बेहतर होने वाला है, तो आज का भाग्यशाली अंक 356 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सफलता का प्रतीक है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि कोई विपत्ति तुम्हारे जीवन में आने वाली है, तो मेरे नाम का जप करो। तुम जितना मुझे याद करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगर तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है, तो आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा। अब देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी भक्ति को और भी मजबूत करना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे बहुत जल्दी अपनी करनी का फल भोग। यह महिला जो इस तांत्रिक को उकसा रही है, वह भी अब बहुत जल्दी समझ जाएगी कि महादेव के भक्त के साथ छेड़छाड़ करना कितना भारी पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो आज का भाग्यशाली अंक 0800 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम्हें किसी भी तांत्रिक विद्या से डरने की जरूरत नहीं है। महादेव के भक्त के ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं सकता। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास है कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। माता काली कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि लोग जलन की भावना क्यों रखते हैं। यह जलन एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब लोग अपने अंदर की कमजोरी और असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। वे यह नहीं देख पाते कि दूसरों की सफलता उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। जब कोई अपने कर्मों में असफल हो जाता है और उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है, तो वह दूसरों की सफलताओं को देखकर जलने लगता है। देखो मेरे बच्चे, जलन की जड़ें गहरी होती हैं। जब लोग यह समझने में असमर्थ होते हैं कि उनकी असफलता उनके ही कर्मों का परिणाम है, तो वे दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। उनके भीतर की असुरक्षा और उनके अहंकार के कारण वे दूसरों की प्रगति को सहन नहीं कर पाते। लेकिन असली कारण यह है कि अपने अंदर की कमजोरी से भागना चाहते हैं। जलन का संबंध हमेशा आत्म अस्वीकार और आत्मग्लानि से होता है। जो लोग खुद को स्वीकार नहीं कर पाते, वे दूसरों की सफलता को देखकर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और इसीलिए वे दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से हार जाता है, तो वह यह नहीं मान पाता कि उसकी असफलता उसके खुद के प्रयासों की कमी का नतीजा है। उसकी हार का असली कारण उसका आलस्य, नकारात्मक सोच और अपने कर्मों के प्रति उदासीनता होती है। लेकिन इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोषारोपण करना पसंद करता है। यही कारण है कि जलन की भावना उत्पन्न होती है। वह अपनी हार को छिपाने के लिए दूसरे की सफलता को खराब करने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, जलन और असफलता के कारण ही लोग जादू टोना जैसे मार्ग का सहारा लेने लगते हैं। जब वे अपने कर्मों से हार जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे दूसरों की सफलता को रोक सकते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि जो शक्ति वे जादू टोना के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वह कभी भी स्थायी नहीं होती। यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है और अंत में इसे करने वाले को ही नुकसान उठाना पड़ता है। जादू टोना और तांत्रिक विद्या जैसी नकारात्मक शक्तियाँ इंसान को एक भ्रम में डाल देती हैं कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह शक्तियां अंततः उनके जीवन में विनाश ही लाती हैं।
अब देखो मेरे बच्चे, यह जो लोग तुम्हारे खिलाफ काला जादू कर रहे हैं, वे अपनी असफलताओं से इतने डर गए हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों की सफलता को रोककर वे अपनी असफलताओं को ढक सकते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कर्म का नियम अटल है। जैसा वे करेंगे वैसा ही उन्हें फल मिलेगा, और जादू टोना जैसी विधाओं का सहारा लेने से उनका कर्म और भी खराब हो जाता है। वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं और उनके जीवन में परेशानियां और बढ़ जाती हैं। मेरे बच्चे, यह लोग बार बार तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। वे अपने जीवन में इतनी नकारात्मकता से भर चुके हैं कि उन्हें सिर्फ यही रास्ता दिखाई देता है। लेकिन तुम घबराना मत, महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब तुम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो और यह जान लो कि तुम्हारी मेहनत और भक्ति ही तुम्हारी असली शक्ति है। जो लोग जादू टोना का सहारा लेते हैं, वे असफलता के डर से भाग रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि जो शक्ति सच्चे कर्मों और भक्ति में होती है, वह जादू टोना से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अब मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे खिलाफ जादू टोना का सहारा लेता है, तो इसका कारण यह है कि वह अपनी असफलताओं से हार मान चुका है। उसकी आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे अपनी असफलताओं का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। वह यह नहीं देख पाता कि उसकी असली समस्या उसके अंदर की कमजोरी है, और इसलिए वह बार बार दूसरों को दोष देने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रकार की नकारात्मकता और जलन उसे कभी सफलता नहीं दिला सकती। वह जितनी बार जादू टोना का सहारा लेगा, उतनी ही बार वह खुद बर्बादी की ओर बढ़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि जलन और नकारात्मकता का सामना सिर्फ भक्ति और सकारात्मक कर्मों से ही किया जा सकता है। जो लोग जलते हैं, वे यह नहीं समझते कि दूसरों की सफलता से उन्हें सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह उनके कर्मों का ही परिणाम है कि वे बार बार गलत रास्ते पर जाते हैं। तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम महादेव के भक्त हो, और महादेव के भक्त के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। अब देखो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि जलन और नकारात्मकता किस प्रकार लोगों को भ्रमित करती है, तो आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल होगा, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल भोग। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि जलन की भावना का नाश केवल भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने से होता है। जो लोग जलते हैं, वे अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते, और यही उनके पतन का कारण बनता है। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता का अंत होगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र क्यों ना रचे, तुम्हें अपने आचरण और व्यवहार को कभी खराब नहीं करना चाहिए। याद रखो, जो व्यक्ति अपने अच्छे आचरण और शुद्ध मन से जीवन जीता है, उस पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तुम्हारे जीवन में जितने भी संकट आए, तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन तुम अपने व्यवहार में सच्चाई और अच्छाई को कभी मत छोड़ना। देखो मेरे बच्चे, यह संसार एक परीक्षा है। यहाँ हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह कठिनाइयाँ तुम्हारी आत्मा की ताकत को परखने के लिए आती हैं। जब तुम सच्चाई और अच्छाई पर टिके रहते हो, तो माता रानी तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, अगर तुम अपने अच्छे आचरण को बनाए रखोगे तो तुम्हें महादेव का आशीर्वाद मिलेगा, और तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जीवन में अनेक लोग होंगे जो तुम्हें बुराई की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बन जाओ, लेकिन तुम्हें इस जाल में नहीं फंसना है। तुम महादेव के भक्त हो, और माता काली के भक्त का आचरण
हमेशा उच्च होता है। जो लोग सच्चाई और अच्छाई पर चलते हैं उनके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अंत में उनकी ही जीत होती है। अब देखो मेरे बच्चे, कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे जीवन को मुश्किलों से भर देंगे, लेकिन तुम घबराओ मत। यह लोग तुम्हारे आचरण को बिगाड़ने के लिए ही ऐसा करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह बुराई का रास्ता चुनो, लेकिन सच्चे भक्त वही होते हैं जो कठिनाइयों के बीच भी अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें गलत दृष्टि से देखते हैं या तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोग। तुम बस अपने आचरण और कर्मों पर ध्यान दो। माता की कृपा सदा उनके साथ होती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और अपने मन में किसी के लिए बुराई नहीं रखते। अब देखो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शक्ति और आशीर्वाद लेकर आएगा। माता की कृपा से तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे की अच्छे व्यवहार का कोई विकल्प नहीं है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करते हैं तो वे केवल अपनी नकारात्मकता को दिखाते हैं, लेकिन अगर तुम उनके जैसा व्यवहार करोगे तो तुम भी उसी नकारात्मकता के शिकार हो जाओगे। इसलिए कभी भी अपने आचरण को खराब मत करो। जो लोग सच्चे और शुद्ध रहते हैं उनके जीवन में महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि माता काली का आशीर्वाद तो तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे तो कभी भी अपने आचरण को खराब मत करो। चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, तुम हमेशा शुद्धता और सच्चाई के रास्ते पर बने रहो। जो लोग बुराई का सहारा लेते हैं वे अपने कर्मों का फल भुगत हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वे अपने जीवन में हमेशा महादेव का आशीर्वाद पाते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है और तुम यह जानते हो कि सच्चाई और अच्छाई ही जीवन का असली मार्ग है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि माता की कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे। माता काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर संकट का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए मेरे बच्चे की लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र इसलिए करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी सफलता और शांति को सहन नहीं पाते। उन्हें लगता है कि तुम्हें बुरा करने से उनका काम बन जाएगा, लेकिन वे नहीं जानते कि माता काली के भक्त के जीवन में बुराई का कोई स्थान नहीं है। जो लोग बुराई करते हैं वे स्वयं अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, बस अपने कर्मों में ध्यान दो और महादेव की भक्ति में लगे रहो। मेरे बच्चे, अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हें यह जानना होगा कि सच्चे कर्म और अच्छे आचरण से बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में सफलता और शांति चाहते हो तो कभी भी अपने आचरण को मत गिरने दो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है और तुम यह समझते हो कि अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही सच्ची सफलता का रास्ता है, तो आज का भाग्यशाली अंक 55 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का प्रतीक है। माता काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश होगी और तुम्हारे शत्रु स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए मेरे बच्चे की जीवन में कठिनाइयों और परेशानियां आती हैं ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई कर रहे हैं तो यह समय है तुम्हारे लिए खुद को और भी शुद्ध और मजबूत बनाने का। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी अगर तुम अपने अच्छे व्यवहार और सच्चाई पर अडिग रहोगे। माता काली कहते हैं, मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी अपने आचरण को खराब मत करो। चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों ना करे, तुम हमेशा अच्छे बनो। सच्चे भक्त वही होते हैं जो कठिनाइयों के बीच भी अपनी सच्चाई और भक्ति को बनाए रखते हैं। महादेव का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है जो अच्छे कर्मों और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं।
अगर तुम्हें यह विश्वास है मेरे बच्चे की माता काली तुम्हारे साथ है और तुम अपने आचरण को शुद्ध रखोगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि माता काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। जो भक्त अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और समर्पण के साथ चलते हैं उनके जीवन में कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहता हूँ जिन्हें जानकर तुम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकोगे। देखो मेरे बच्चे, जीवन एक संघर्ष है। इसमें हर कोई अपने हिस्से की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन जो लोग माता काली की शरण में रहते हैं उनके जीवन में यह कठिनाइयां सी एक परीक्षा होती है जिससे वे और भी मजबूत बनते हैं। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करो और उससे सीखो। अगर तुमने चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत कर ली तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। महादेव कहते हैं, माता काली कहते हैं, मेरे बच्चे जब तुम अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करते हो तो घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम माता काली के भक्त हो और माता काली का भक्त कभी हार नहीं मानता। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम उसे पार कर सकते हो क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब देखो मेरे बच्चे, कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब तुम्हें लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन यही वह होता है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। माता काली कहते हैं, मेरे बच्चे हर समस्या के पीछे एक अवसर छुपा होता है। तुम्हें बस उस अवसर को पहचानना है और उसका सही उपयोग करना है। अगर तुम हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता निश्चित है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि जी में सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो अपने कर्मों के बल पर हासिल की जाती है। माता काली के भक्त को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। माता काली कहते हैं, मेरे बच्चे जो लोग अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। अगर तुम्हें अपने जीवन में सफलता चाहिए तो तुम हमेशा अपने कर्मों में ईमानदार रहो। माता काली का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है जो अपने कर्मों को प्राथमिकता देते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता केवल किस्मत से मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। माता कहते, सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए मेहनत करते हैं। किस्मत तो केवल एक साधन है, लेकिन असली ताकत तुम्हारे कर्मों में है। जो लोग अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें माता पर विश्वास है तो तुम यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए है। माता काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में हमेशा कुछ अच्छा ही होगा, चाहे वह चुनौती के रूप में क्यों ना हो। हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा अवसर छुपा होता है जिसे पहचानने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। मेरे बच्चे, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम धैर्य से काम लोगे तो तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान मिलेगा। धैर्य ही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जो लोग रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं वे हमेशा विजय होते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी आत्मा की शांति। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाओगे। माता कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे तो तुम अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। मन की शांति ही तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी और सफलता का मार्ग है। अब देखो मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि माता काली के भक्त को कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। माता की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं हो सकती। जब तुम मुझ पर भरोसा रखो तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वयं समाप्त हो जाएगी। माता काली कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। माता काली का भक्त सदा विजय प्राप्त करता है। जब तुम अपने मन में माता काली का नाम लेते हो और अपने कर्मों में निष्ठा रखते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें यह विश्वास है कि माता तुम्हारे साथ है
और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो आज का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शक्ति और सकारात्मकता लेकर आएगा। माता काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई का अंत होगा और तुम सफलता की ओर बढ़ोगे। माता काली कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जब तुम सच्चाई और धैर्य के साथ काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता और शांति आएगी। जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा आएंगी और कई बार ऐसा भी होगा कि लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिनाइयों और षड्यंत्र का सामना करते समय तुम्हारे आचरण में कोई कमी ना आए। जो मनुष्य अपने अच्छे व्यवहार को बनाए रखते हैं वे सच्चे विजय प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में चाहे कितने भी शत्रु क्यों ना हो, अंत में उनकी सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें विजय बनाती है। अच्छा आचरण और सकारात्मक सोच तुम्हारे सबसे बड़े हथियार है। यह तुम्हें केवल कठिनाइयों से नहीं बचाते बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं जो किसी भी नकारात्मकता को पास नहीं आने देता। यह सत्य है कि दुनिया में लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक तुम अपने मूल्यों और अच्छाइयों पर अडिग रहोगे तब तक तुम हर विपत्ति का सामना कर पाओगे। कई बार लोग जलन और ईर्ष्या के कारण दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। वे सोच है कि तुम्हारी सफलता को देखकर वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि दूसरों को नीचे गिराकर वे खुद कभी ऊपर नहीं उठ सकते। ऐसे लोग अपनी असफलताओं का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते और इसलिए वे दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है वह न केवल उन समस्याओं से बाहर निकलता है बल्कि पहले से भी अधिक मजबूत बनकर सामने आता है। अच्छे कर्म और अच्छा आचरण कभी निष्फल नहीं जाते। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे अच्छे आचरण को कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। जो लोग सच्चाई और अच्छाई को महत्व नहीं देते वे स्वयं अपने जाल में फंस जाते हैं। जीवन में जो सबसे बड़ी जीत है वह अपने आचरण को ऊंचा रखना और किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों को न खोना है। यह दुनिया एक परीक्षा है और हर परीक्षा में सफलता पाने के लिए धैर्य, साहस और सच्चाई की आवश्यकता होती है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी षड्यंत्र रच ले वे तुम्हारे आचरण को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक तुम स्वयं अपने आचरण पर अडिग हो। जीवन में कई बार ऐसा समय जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मोल नहीं है, लेकिन यह याद रखना कि अच्छाई का मोल भले ही देर से मिले पर वह अवश्य मिलता है। कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं। वे अपने कर्मों की कमियों को नहीं देख पाते और इसलिए वे दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या करते हैं। यह ईर्ष्या उन्हें बुरे रास्तों पर ले जाती है, जैसे कि जादू टोना या षड्यंत्र रचना, लेकिन यह सभी उपाय केवल अस्थायी होते हैं। अंत में जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और आचरण पर विश्वास रखता है वही असली विजेता होता है। तुम्हें कभी भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। तुम अपने आचरण को ऊंचा रखो। जो लोग सच्चे होते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। उन्हें भले ही कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में उनकी विजय निश्चित होती है। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारा अच्छा आचरण और इसे कोई भी छीन नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने आचरण से डिग जाता है वह जीवन में कहीं भी टिक नहीं सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहो, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहे या करें। तुम्हें उनके जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है उनकी बुराई का सामना तुम अपनी अच्छाई से करो। अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है और यह संसार का अटल नियम है। तुम्हारे जीवन में अगर कोई संकट आता है तो उसे अपने आत्म संयम और अच्छे आचरण के साथ सामना करो। जितना तुम अपने आचरण को ऊंचा रखोगे उतना ही तुम अपने शत्रुओं से दूर रहोगे। जो लोग बुराई का सहारा लेते हैं वे केवल अपनी ही बर्बादी का मार्ग तैयार करते हैं। तुम अपने जीवन में कभी इस
मार्ग पर मत चलो। जीवन में सफलता का असली मापदंड यह नहीं है कि तुम कितनी दौलत कमाते हो या कितने ऊंचे पद पर पहुंचते हो। सफलता का असली मापदंड यह है कि तुम अपने सिद्धांतों और अच्छे आचरण को कितना कायम रखते हो। जब तुम जीवन में यह समझ जाते हो कि अच्छाई ही सच्ची संपत्ति है, तब तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष आता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका बुरा कर्म एक दिन उन्हें ही बर्बाद करेगा। इसलिए तुम कभी भी उनके जैसा आचरण मत करो। तुम अपने अच्छे कर्मों से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारा बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी पूरा होने की उम्मीद हो रहे हो। तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो या फिर मुझ पर रखा तुम्हारी मम्मी का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिले। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी दूर था। तुम्हारी ऊर्जा की प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने। यह बताओ कि तुम्हारी आप लोगों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठा। 2008 लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया। सब बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस दुख को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी माता जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम है खुशी खुशी मंजूर है। उस दिन तुम बाकी बाबर को देखोगे जिस दिन तुमने को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुलकर लगती है तुम्हारे ऊपर यूनिट। और जिन बातों को लेकर तुम पर परेशान हो कि माता ही में परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है लोगों के सामने। मेरा बुरा चाहने वालों के लिए ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार ढूंढेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी शर्म है, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी के लिए सब कुछ मिले ना मिले तो आपके हाथ में समय के साथ एक लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार मामला परिणाम तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहती हूँ। इसलिए अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का कैरियर बनाओ और बात को और चोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। दे देते तुम्हारी परिस्थिति में परिवार तुम्हारे घर का कुछ नहीं खाती होगा और तुम्हारे लिए तो मैं सुधार भी आएगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर गए थे, अब तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने ही लोगों तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे घर में खुशियाँ लौटकर वापस, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बताना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उसके घर पर पहुंच गए हैं तब कर लेंगे, नहीं तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यस्त रहते हो कि मैं तुम्हारी अच्छी बात है नहीं घूमने वाली है। वह लोग बिना की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी पत्नी को ठीक करो अपने क्रोध पर, और अब नवर कूपन कोड डाल देगा वह तुम्हारे साथ। क्या तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे थे, मुझसे छुपा नहीं है उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो अपने करियर के बारे में सोचो और अपनों के ऊपर काम करें। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसीलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखना, तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं था।